है कि अगर हम एक गाड़ी की एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है एक साल में। अब ये सारी गाड़ियों के साथ तो नहीं होता, मेरान कोई और एवरेज देगी, सिविक कोई और एवरेज देगी, प्राडो कोई और एवरेज देगी। क्लेम को चेक करने के लिए हमने क्या किया, 100 ड्राइवर्स को ये टास्क दिया कि आप पूरा साल जब गाड़ी चलाओगे तो आपने अपने पास रिकॉर्ड महफूज रखना है और हमें बताना है कि पूरा साल आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो उन 100 बंदों ने हमें यह बताया उनकी गाड़ी तकरीबन 23,500 किलोमीटर चली है। उसका हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला तो वो तकरीबन 3900 किलोमीटर निकल आया। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल इज ड्राइविंग ऑन एवरेज मोर देन 20,000 किलोमीटर पर ईयर तकरीबन एक ऑटोमोबाइल 20,000 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। टू टेस्ट द क्लेम, अगर हमने इसको चेक करना है, रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑटोमोबाइल्स ओनर्स आर आस्क्ड टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर द किलोमीटर दे ट्रैवल। 100 ऑटोमोबाइल्स के ड्राइवर को कहा गया कि आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपने अपने पास रिकॉर्ड महफूज रखना है। यू एग्री विद द क्लेम, आप इस क्लेम से एग्री करते हैं कि ड्राइवर्स ने आपको ये बताया उनकी गाड़ी तकरीबन 23,500 किलोमीटर चली है और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन 3900 किलोमीटर निकला है। अल्फा की वैल्यू हमने 0.01 इस्तेमाल करनी है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, ये कि ये जी टेस्ट का क्वेश्चन है या टी टेस्ट का क्वेश्चन है, दूसरा ये कि ये लेफ्ट टेल है, राइट टेल है या टू टेल टेस्ट है। पहले हम ये देखते हैं कि ये जी टेस्ट का क्वेश्चन है या टी टेस्ट का क्वेश्चन है। पिछले हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होते थे वहां पे क्वेश्चन के अंदर एस दिया होता था या सिग्मा दिया होता था, से हम पहचान जाते थे कि ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन है और सिग्मा से हम पहचान जाते थे कि ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन है। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी जगह पे ना एस नजर आ रहा है ना सिग्मा नजर आ रहा है। अब हमने खुद पहचानना है कि यहाँ पर हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है या सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमने पहले ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की थी, यानी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां होती हैं सबकी 20,000 किलोमीटर से ज्यादा एवरेज होती है। आप हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के दें। ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन आई है ये 100 सैंपल की आई है, इसका मतलब यह है कि ये सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन हमें दी हुई है। जब भी सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन दी होती है तो या तो हम दूसरा वाला फार्मूला लगाते हैं या तो हम तीसरा वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हमने देखना यह है कि यहाँ पर n की वैल्यू 30 से बड़ी है या 30 से छोटी है। 30 से बड़ी हुई तो जी टेस्ट और 30 से छोटी हुई तो टी टेस्ट वाला फार्मूला लगेगा। हमने 100 ऑटोमोबाइल्स ड्राइवर का जिक्र किया हुआ है तो 30 से बड़ी है, इसका मतलब यह है कि हमने सेकंड फार्मूला लगाना है जी कैलकुलेटेड वाला। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है और n की वैल्यू भी 30 से बड़ी है, इसीलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं, n की वैल्यू 100 है क्योंकि हमने 100 ऑटोमोबाइल्स ड्राइवर को कहा हुआ, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन 3900 है वो लिख दिया। सैंपल का मीन यानी x की बार हमें 23,500 दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू 0.01 दी हुई है यानी 1% हमने इस्तेमाल करनी है। जो 20,000 हमें दिया हुआ है ये पॉपुलेशन का मीन है यानी ये म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, हमने हाइपोथेसिस बनाना है। उसी तरह दो हाइपोथेसिस बनेंगे। नल हाइपोथेसिस में हम कहेंगे जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन इक्वल टू 20,000 है। आपने इक्वल टू 20,000 नहीं रखना, आपने कहना है लेस देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। हमें कहा था कि आपकी जो पॉपुलेशन मीन है वो 20,000 से ज्यादा है, अब वो 20,000 भी हो सकती है और 20,000 से कम भी हो सकती है, इसीलिए हमने म्यू 20,000 से लेस देन इक्वल टू रखा। दूसरा वाला हाइपोथेसिस हमने ले लेना कि वो ग्रेटर देन 20,000 है क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ था कि मोर देन 20,000 है। दूसरे वाले हाइपोथेसिस को देखें तो ये 20,000 से ज्यादा आ रहा है और जब भी ग्रेटर वैल्यू होती है तो वो राइट टेल टेस्ट होता है। राइट टेल और लेफ्ट टेल टेस्ट को मैं आपको नंबर लाइन से भी समझा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, दरमियान में जीरो होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। जो वैल्यूज जीरो से छोटी होती हैं लेफ्ट साइड पे होती हैं, जो वैल्यू जीरो से बड़ी होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं। ये ट्रिक याद रख लेनी है कि जो भी छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट टेल वाली होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो राइट टेल टेस्ट वाली होगी। राइट टेल टेस्ट में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का फार्मूला 1 माइनस अल्फा वाला ही यूज करते हैं। 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है इसीलिए हम 1 माइनस अल्फा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने हमें पहले ही कहा हुआ था कि अल्फा आपने 1% लेना है यानी 0.01। 1 माइनस 0.01 करेंगे तो 0.99 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू आ जाएगी। 3 है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। में पता है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं, चूंकि यहाँ पे जी कैलकुलेटेड वाला दूसरा फार्मूला लगना है, वो वाला फार्मूला हम लिख देंगे x की बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। यहीं पे क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम क्रिटिकल रीजन निकाल लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू का हमने फार्मूला लगा लिया z 1 माइनस अल्फा इसलिए लगाया क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट था। अब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.99 आई हुई थी तो वो पुट कर दी। इसकी वैल्यू हम ये जी चार्ट में देखेंगे वो 2.326 निकल आएगी। स्टेप नंबर 5 है क्रिटिकल रीजन। अब हम निकालेंगे जी कैलकुलेटेड की वैल्यू। अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू 2.326 से बड़ी आ गई तो हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे।
बार की वैल्यू पुट की 23,500, म्यू की वैल्यू पुट की 20,000, एस की वैल्यू पुट की 3,900 और सैंपल की वैल्यू पुट की 100। इसकी कैलकुलेशन की तो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई 8.97, पर जो जी कैलकुलेटेड है 8.97 वो जी टेबुलेटेड से बड़ा आ गया जो 2.326 थी, इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। सा ग्राफ भी बना देना है। इस ग्राफ में आपने रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे बनाना है क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है। सारा हमारे पास जी टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।